नाज़रीन करام, कबल इस्लाम कदीम अरब में लोग मुख्तलिफ बुतों की पूजा किया करते थे। इनमें से 3 बुतों को निहायती मुकर्रब समझा जाता था। इनमें लात, मनात और उज़्ज़ा शामिल थे। नाज़रीन करम, इनकी पूजा बतौर अल्लाह की बेटी की जाती थी। अल्लाह ताला ने इन लोगों के बारे में कुरान मजीद में फरमाया, क्या तुमने लात और मनात और उज़्ज़ा देवी पर गौर नहीं किया? नाज़रीन करम, ये लोग इन बुतों की पूजा क्यों करते थे और आखिर किन वजूहात की बिना पर ये लोग बुत परस्ती पर लगे? इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए आपसे गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक देखिए। नाज़रीन करम, जैसा कि आप जानते हैं कि लात, मनात और उज़्ज़ा ये तीनों बुत खाना कबा में रखे हुए थे, जिनको फतेह मक्का के दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़कर खाना कबा से बाहर फेंकवा दिया था। लात, मनात, उज़्ज़ा ये तीनों बुत खाना कबा में बाकी बुतों के साथ मौजूद थे। असल बुत जिनके मंदिर बने हुए थे, इन मंदिरों में इन बुतों की पूजा की जाती थी और वो अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थे। जिन बस्तियों में इन बुतों के मंदिर बने हुए थे, इन बस्तियों के इर्द गिर्द के रहने वाले अरब यहाँ मंदिरों में आकर इन बुतों की इबादत करते और इनको चढ़ावे चढ़ाए जाते। यहाँ तक कि इनके बुतों के सामने जानवरों की कुर्बानी की मन्नतें भी पूरी की जाती थी। नाज़रीन करम, इनके सामने कुर्बान गाय बनी होती, जहाँ जानवरों को लाकर ज़बह करते। हैरत अंगेज बात ये थी कि इन बुतों को मानने वालों की तादाद में इजाफा ही होता चला जाता था। नाज़रीन करम, इस कदर हैरत अंगेज बात ये थी कि इस कदर ज़हीन अरब इन बेजान बुतों की इबादत में कैसे लगे थे। इन बुतों में ऐसा क्या था कि इनको पूजने वालों की तादाद में कमी की बजाय मुसलसल इजाफा होता चला जाता था। नाज़रीन करम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लात, मनात और उज़्ज़ा ये तीनों देवियाँ थी। इनके बारे में मशहूर था कि ये अल्लाह की बेटियाँ हैं। नऊज़ बिल्लाह। अरबों के यहाँ ये बात बहुत मशहूर थी, इसलिए इनको अल्लाह की बेटियां करार देकर इनकी इबादत की जाती थी। ये तीनों जनाना बुत पूरे अरब में सबसे ज्यादा मशहूर थे। इन बुतों के साथ 3 शैतानी चुड़ैलें मुंसलिक थी। नाज़रीन करम, ये शैतान बुतों में घुस जाया करते और अपने सामने सजदा करने वालों को मुखातिब कर कर इनसे बातें करते थे। क्योंकि ये शैतान जिन्नात थे, इसलिए इन लोगों को जब इनके नामों से पुकारते और इनके मसाइल पर बात करते तो सुनने वाले अपने जाती मसाइल जिनसे सिर्फ वो खुद आगाह होते परेशान हो जाते और सोचने लगते कि ये बात वाकई नऊज़ बिल्लाह खुदा की बेटियां ही कह सकती हैं। नाज़रीन करम, इन बुतों की देखभाल और लोगों को इनकी इबादत के तरीके सिखाने के लिए मंदिरों में पुजारी हुआ करते थे, जो लोगों को गुमराह करते और इसकी अवज लोगों पर चढ़ावे की एशिया सिमेटते। इस तरह गुमराही का ये खेल जारी और सारी था। लात, मनात और उज़्ज़ा को सबसे ज्यादा माना जाता था, लेकिन इन तीनों में से सबसे ज्यादा जिसे बुलंद मकाम हासिल था, इसका नाम उज़्ज़ा था, जिसके मानी सबसे ज्यादा काबिल इज्जत के हैं। उज़्ज़ा का ये बुत खरास नामी एक बस्ती पर वाक़या था और ये वही मकाम था जिसके करीब जिन्नात की एक बड़ी जमात ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की थी और आपने इनको दावत इस्लाम देकर मुसलमान किया था। नाज़रीन करम, उज़्ज़ा के बुत का एक शानदार मंदिर बनाया गया था। इस मंदिर में दोबिया अश्विनी नामी एक पुजारी उज़्ज़ा के बुत की देखभाल किया करता और इसकी खिदमत किया करता था। मंदिर के सामने थोड़े फासले पर जाओ के 3 दरख्त थे। इसके पत्ते इंतहाई केसीले और कड़वे होते थे और इन दरख्तों पर उज़्ज़ा का बसेरा हुआ करता था। इसके बारे में किसी को इल्म नहीं था कि वो उज़्ज़ा बुत जिसकी पूजा की जाती है एक शैतानी ताकत थी जो कि इसके मंदिर के करीब थे। नाज़रीन करम, जब कभी लोग इसकी पूजा, चढ़ाव और मन्नतों के लिए आते तो वो मंदिर के बुत में दाखिल होकर बोलती थी और लोगों के मसले अपने शैतानी कुव्वतों से हल करती थी और इनको भटकाती थी और इसका आका शैतान इसके इस काम से खुश हुआ करता था। नाज़रीन करम, इसके बाद जब मक्का फतह कर लिया गया तो कुछ दिनों बाद बुतों की शामत आ गई। खाना कबा में रखे हुए बुत तोड़े जाने लगे और असल सच्चे रब का नूर चमकने लगा। खाना कबा से बुतों को हटाने के बाद मुख्तलिफ देहातों बस्तियों में बने मंदिरों के बुत की बारी आ गई। छोटे मोटे बुतों को तबाह करने के बाद उज़्ज़ा की बारी आ गई। नाज़रीन करम, 25 रमजान मुबारक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को तलब किया। इंसानी तारीख की सबसे काबिल तरीन जनरल खालिद बिन वलीद को उज़्ज़ा की तबाही का मिशन सौंपा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि वो उज़्ज़ा के मंदिर के करीब 3 जाऊ के दरख्तों में से एक को जाकर काट लें। हजरत खालिद बिन वलीद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की तामील की और खराज बस्ती में पहुँचे। मंदिर को तलाश किया और इसके करीब वाक़े इस दरख्तों में से एक दरख्त को काट दिया और वापस आ गए। जब हजरत खालिद बिन वलीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और दरख्त काटने का हाल बता दिया तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ खालिद, जब आप दरख्त काट रहे थे तो इस दौरान कोई वाक़या पेश आया? हजरत खालिद बिन वलीद बोले, या रसूलल्लाह, मैंने कोई भी वाक़या रोनमा होते हुए नहीं देखा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा हजरत खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि आप दूसरा दरख्त भी काट लें। एक बार फिर हजरत खालिद बिन वलीद पहुंचे और दरख्त काटने के बाद वापस आए।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخت کاٹنے کے احوال بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید سے وہی پوچھا، اے خالد، اس بار جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس بار کوئی واقعہ پیش آیا؟ تو اس بار بھی حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بار پھر حضرت خالد بن ولید کو تیسرے درخت کو کاٹنے کا حکم دیا۔ تیسری بار جب حضرت خالد بن ولید تیسرے درخت کے قریب آئے، اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ رضی اللہ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ کریہ صورت ننگی بڑھیا کے روپ میں آئی تھی اور شعلے برستی آنکھوں سے حضرت خالد بن ولید کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا، خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد بن ولید کی جانب بڑھی تو آپ نے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کے بھی ٹکڑے کر دیے، پھر اس کے بعد مندر کی پجاری کو بھی قتل کر دیا۔ واپسی روانہ ہوئے تو آپ رضی اللہ نے سارا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی دوبارہ اب پوجا نہیں ہوگی۔ اور یوں ناظرین اکرام صدیوں تک پوجی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔